वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है डेफिनेशन। लेट एम बी नॉन ज़ीरो इंटीजर। एम कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर है और इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर सच दैट, और ए और बी जो है दो और इंटीजर्स हैं, सच दैट जो एम है आपका वो डिवाइड करेगा, एम डिवाइड्स ए माइनस बी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये एम डिवाइड्स ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हो, ए माइनस बी अपॉन एम हुआ इसका मतलब। ठीक है, बीच में आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे लेते हो तो आप इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी अपॉन एम। ठीक है, आप जैसे अगर लिखते एम डिवाइड्स ए माइनस बी तो इसका मतलब क्या होता है, एम बाई ए माइनस बी। तो इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी, कि एम को डिवाइड करा ए माइनस बी। अगर आप बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन हो, कॉन्ग्रुएंस के लिए हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं, हमने लास्ट यूनिट जो कंसेप्ट था उसमें भी पढ़ा है ये चीज़। तो क्या होगा यहाँ पे, एम डिवाइड ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी अपॉन एम। तो ये चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए आपको, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसे लिखते हो एम बाई एम अपॉन ए माइनस बी, इसको इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अगर आप ऐसे थोड़ा तिरछा लेते हो इसको। तो स्टार्ट करते हैं हम। देन वी कैन वी कॉल इट ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी। क्या बोलेंगे, ये जो ए माइनस बी है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। मॉड्यूलो क्या होगा, एम होगा। तो लिखते कैसे हैं इसको, इट राइट एज ए कॉन्ग्रुएंट, बीच में आप यहाँ पे जैसे अगर इक्वल टू लिखते हैं तो दो लाइन ऐसे लिखते हैं, और कॉन्ग्रुएंट में यहाँ पे तीन लाइन ड्रॉ होंगी। ठीक है, तो क्या आएगा, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और अगर हम बात करें, हमने इस फॉर्म में लिखना है डिवीजन की फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, जो मॉड्यूलो में एम है वो एम जो है डिवाइड करेगा किसको, इन दोनों के डिफरेंस को। देखो ना, एक टाइप से आप जनरली ऐसे समझ लो कि अगर बीच में इक्वल टू होता, बी दूसरी साइड जाता तो माइनस का हो जाता, क्या बन जाता, ए माइनस बी। तो उस हिसाब से सोच लो आप, ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एम डिवाइड ए माइनस बी। तो इस टाइप से हम बोलेंगे कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। तो अगर आपके पास इस फॉर्म में दिया है डिवीजन फॉर्म में, तो आपको कॉन्ग्रुएंस में लिखना आना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस में दिया है तो आपको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तभी आप, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन जो है इजिली कर पाओगे। ठीक है, अगर होता है इफ़ एम डज नॉट डिवाइड, इफ़ एम डज नॉट डिवाइड के लिए बीच में ऐसे लगा देते हैं बीच में कि हाँ डज नॉट डिवाइड ए माइनस बी, ए माइनस बी को डिवाइड नहीं करता है, तो हम क्या पढ़ेंगे उसको, ए इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। ठीक है, और लिखेंगे कैसे, यहाँ पे बीच में जो कॉन्ग्रुएंस का साइन है वहाँ पे बीच में क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, कैसे, ए डज नॉट कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम, राइट। नाउ अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ एक, जहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 33 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 5। तो अगर 3 दूसरी साइड गया तो क्या बन गया, 33 माइनस 3 बन गया। ठीक है, 33 माइनस 3, और डिवाइड क्या करेंगे, मॉड्यूलो एम। तो 5 डिवाइड्स 33 माइनस 3, इसका मतलब क्या हुआ, 33 माइनस 3 अपॉन 5। 5 डिवाइड कर रहा है 33 माइनस 3 को, तो 33 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 30। 30 अपॉन 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, कितना आ जाएगा, 6 5 से 30। तो ओवरऑल कितना आ गया आपके पास, 6। दैट मीन्स आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, 5 डिवाइड्स डिफरेंस ऑफ दिस 33 माइनस 3। जैसे 5 डिवाइड 33 माइनस 3, दैट इज 5 डिवाइड 30, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है, 6। क्लियर। नेक्स्ट आता है 38 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो 12। ठीक है, तो क्या होगा, 38 में से 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, 36, और डिवाइड क्या करेगा इसको, 12। 12 डिवाइड 36, इस टाइप से आ जाए, 12 डिवाइड 38 माइनस 32, ऐसे ही आना था ना, 38 माइनस 32, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज 12 डिवाइड 36। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 36 अपॉन 12, 12 से कैंसिल होकर कितना आ गया, 3। फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, बात ये है इंटीजर में आपका आंसर आना चाहिए, जो भी डिवाइड हो पूरा पूरा डिवाइड हो, राइट। अब हम जैसे फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल में दिया है 43 डज नॉट कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ना, 5 डज नॉट डिवाइड 43 माइनस 2। अब इसमें डज नॉट कॉन्ग्रुएंट बोला है, दैट मीन्स 5 इनके डिफरेंस को डिवाइड नहीं करेगा। कैसे, हम चेक कर लेते हैं आगे। 43 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 41। तो ये क्या, 5 डज नॉट डिवाइड 41, इसका मतलब क्या आएगा, 41 अपॉन 5। अब देखो 5 से आप कैंसिल करते हो 41 को, तो 5 8 जा हुआ 40, आपके पास
कैरी बच रही है एक, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, डेसिमल में आपका आंसर आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो भी आंसर है वो हमेशा जो है इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपका इंटीजर में नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि जो भी आपके पास दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे कॉन्ग्रुएंस में करना है। अब कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको देख लेते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है कि आपके पास दो कॉन्ग्रुएंस है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम, दूसरी है सी कॉन्ग्रुएंट डी मॉड्यूलो एम। तो अगर आप इन दोनों को अगर आप ऐड करना चाहें तो देखो ना, जो जो आपके पास लेफ्ट में है, लेफ्ट में क्या है, ए और सी है। अगर आप ऐड करना चाहें तो ए में सी ऐड होगा और आगे दूसरी साइड क्या है, बी और डी है, तो बी में डी ऐड होगा, ठीक है। जैसे ए प्लस सी लिख लेंगे और बी प्लस डी लिख लेंगे, लेकिन मॉड्यूलो जो है आपका वो वही रहेगा, मॉड्यूलो एम आपका चेंज नहीं होगा। मॉड्यूलो एम है भी दोनों में कॉमन, सेम ही आ रहा है। और तो हम अब जब ऐड करेंगे तो ए में सी को ऐड करेंगे, बी में डी को ऐड करेंगे और मॉड्यूलो एम ही आएगा आपका। मॉड्यूलो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मॉड्यूलो एम ही रखेंगे। ये नहीं कि मॉड्यूलो एम प्लस एम लग पड़े करने, नो, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई क्या करना है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए सी करेंगे और दूसरी साइड कॉन्ग्रुएंट बी है, यहाँ कॉन्ग्रुएंट डी है, तो बी के साथ डी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो ए सी, ठीक है, ए सी और कॉन्ग्रुएंट बी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होना था, इक्वल टू नहीं होना था ना, कॉन्ग्रुएंट बी डी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस का साइन ये होता है, इसमें तीन ऐसे लाइन लेते हो आप इक्वल टू की तरह, ठीक है। तो ये आ गया ए सी कॉन्ग्रुएंट बी डी, ठीक है। तो बी को डी के साथ और लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाला राइट की साइड, और मॉड्यूलो एम ही रहेगा, यहाँ पे भी मॉड्यूलो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम है तो क्या होगा, अगर आप मान लीजिए मेरे पास कोई दी हुई है 2 कॉन्ग्रुएंट 3, सॉरी मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 5 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो 3, ठीक है। ये मैंने कॉन्ग्रुएंस ले ली कोई। अगर मैं स्क्वेयरिंग कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग करूँगी तो क्या आएगा, 5 स्क्वेयर कॉन्ग्रुएंट 2 स्क्वेयर मॉड्यूलो एम। यहाँ पे भी क्या कहने का मतलब है कि जब भी आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो 5 की स्क्वेयरिंग हो जाएगी, 2 की स्क्वेयरिंग होगी ऑब्वियसली, बट मॉड्यूलो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड्यूलो 3 ही रहेगा आपका। सॉरी मॉड्यूलो 3 होना था, यहाँ एम नहीं होना था, है ना। मॉड्यूलो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड्यूलो 3 है तो वो ये मॉड्यूलो 3 स्क्वेयर नहीं बनेगा, मॉड्यूलो 3 एज इट इज़ ही रहेगा, उसकी स्क्वेयरिंग नहीं होगी। जब भी स्क्वेयरिंग करोगे, जैसे ये देखो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम है, अगर आप पावर जो मर्जी ले लो, ए रेस्टोर पी ले रहे हो, बी रेस्टोर पी ही लोगे, है ना। दोनों साइड अगर यहाँ स्क्वेयर है, यहाँ भी स्क्वेयर क्यूब ले रहे हो तो 3 आएगा, 4 है तो 4 ही लेंगे, बट मॉड्यूलो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मॉड्यूलो आपका वैसा क्या वैसा ही रहेगा, उस पर उसकी जो है स्क्वेयरिंग या क्यूब जो भी पावर ले रहे हो वो नहीं लगेगी, मॉड्यूलो एम एज इट इज़ रहेगा। जो भी आप स्क्वेयरिंग क्यूबिंग पावर ले रहे हो, जैसे अगर मैं 5 ले रही हूँ तो 2 5 ही होगा, 5 सेम ले सकते हैं ना। तो बट मॉड्यूलो 3 एज इट इज़, मॉड्यूलो 3 मत करना, जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब भी आप पावर लेते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम। ये चीज़ देख लो, यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में आपका मॉड्यूलो में भी डिवाइड होता है, बस ये आपकी थोड़ी सी यूनिक प्रॉपर्टी है। बाकी आप चाहे ऐड करो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो उन पे कोई इफेक्ट, मॉड्यूलो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, मॉड्यूलो आपका एज इट इज़ रहता था। लेकिन जब आप डिवाइड कर रहे हो, कोई मैंने डी ले लिया कोई नंबर इंटीजर, तो ए को भी थ्रू आउट डिवाइड होगा, ए से भी डिवाइड होगा, बी से भी डिवाइड होगा, एम से भी डिवाइड होगा, ए अपॉन डी, बी अपॉन डी, मॉड्यूलो एम अपॉन डी, राइट। तो इस टाइप से हमने लेना है। जैसे मैं ले रही हूँ 12 कॉन्ग्रुएंट 9 मॉड्यूलो 3, ये कोई मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, मॉड्यूलो 3 ले लिया। तो अगर मैं इसको कोई थ्रू आउट में एक ले रही हूँ कोई भी नंबर, थ्रू आउट में अगर मान लीजिए इसको 3 से डिवाइड करें, इसको भी 3 से, तो ये मॉड्यूलो भी डिवाइड होगा आपका 3 से, ठीक है। तो डिवीज़न के केस में मॉड्यूलो भी डिवाइड होगा, अदरवाइज़ आप चाहे ऐड करो, चाहे आप पावर लो, ठीक है, चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, तब आपका मॉड्यूलो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मॉड्यूलो एज इट इज़ आएगा। लेकिन जब आप डिवाइड करोगे तब आप मॉड्यूलो को भी डिवाइड करोगे। आई थिंक आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होगी, और हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स।